हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। पिछले प्रश्न वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 9 प्रश्नों तक हल किए थे या 9 प्रश्नों तक पढ़े थे हम लोग। आज इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले संबंध एवं फलन का जो प्रश्न पढ़ा दिया गया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखें। 10वां दिया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो। पहला कह रहा है सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। चौथा कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। और पांचवा कह रहा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो ये 5 सब क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखें इसका पहला इसका 10वें का यहाँ मान लें, माना ए बराबर समतल में रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है। और तथा आर बराबर मान लें संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए लंब है बी पर। ठीक है। तो अब देखें इसमें पहला संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए नॉट बिलोंग्स आर। ठीक है, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होगी, अर्थात ए नॉट बिलोंग्स बी। ए बी पर लंबवत, सारी यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा। ठीक है, तो कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होता है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब देखें संबंध आर सममित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए है। ठीक है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स आर होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी पर लंब है, इम्प्लाइज दैट बी ए भी जो है यह बिलोंग करेगा आर में। यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो दूसरी रेखा भी जो है पहले पर लंब होगा। ठीक है, तो इसलिए यह सममित है। ठीक है, इसका थर्ड देखें। चूँकि ए बी बिलोंग्स आर इम्प्लाई दैट बी सी बिलोंग्स आर हो, यानी ए बी पर लंब हो और बी जो है सी पर लंब हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि यह तो ए सी पर लंब नहीं होगा जबकि वो उसके समांतर होगा। इम्प्लाई दैट ए सी नॉट बिलोंग्स आर। ठीक, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यह पहले का हो गया। ठीक है,
अब देखें यहाँ सममित है, संक्रामक नहीं है और स्वतुल्य नहीं है, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, ये उसका उदाहरण हो गया। सेकंड दिया है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो सममित हो, तो इसके लिए हम मान लें, माना ए बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और आर संबंध हम ले लें ए बी सच दैट ए बड़ा है बी से, ये हमने ले लिया। तो अब इसका हम दिखाएं, बी बराबर ए अगर हम रख दें, ठीक है, तो संबंध हमको मिल जाएगा ए बिलोंग्स नॉट होगा आर में। क्यों? क्योंकि ए जो है स्वयं से बड़ा नहीं होगा। ठीक, ये जो है स्वयं से बड़ा नहीं होगा, तो यानी यह ए नॉट बिलोंग्स जो है इसमें होगा। तो इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सेकंड देखें, यदि ए बी हम ले लें आर में, ए बी बिलोंग्स आर में ले लें, तो ए बी यह बिलोंग्स आर होगा, इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स ए नॉट बिलोंग्स होगा। ठीक है, नॉट बिलोंग्स आर होगा। जैसे ए बी से बड़ा है तो बी जो है ए से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए हम ले लें ए बी सी बिलोंग्स आर में ले लें, तो देखें ए बी बिलोंग्स आर में है होगा, यानी ए जो है बी से बड़ा होगा। ठीक, इम्प्लाई दैट बी जो है सी, बी सी जो है बी सी से बड़ा है, यह आर में हो गया। इन दोनों से ए जो है सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे में मिलेगा। ठीक, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए जो है सी से बड़ा होगा। ठीक, यानी ए सी जो है बिलोंग करेगा आर में। ठीक, तो इसलिए यह संबंध आर जो है यह संक्रामक है। ठीक है, तो यही दिखाना था कि संक्रामक हो, स्वतुल्य और सममित न हो। तो देखें स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक है। ठीक है, तो यह जो है इसका उदाहरण हो गया। सातवें का थर्ड कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो, तो इसके लिए उदाहरण हम ले लेंगे। देखें यहाँ हम मान लेंगे, माना ए बराबर 1 2 3 और तथा संबंध हम ले लेंगे, संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए और बी का योग यह इज लेस देन आर इक्वल टू 4 ले लेंगे, यानी ए और बी का योगफल 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो इस तरह से संबंध हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर, अगर देखें यह 1 ले लें, ए की जगह 1 रखें, तो बी की जगह 1 ही रखें, तो यह इसका योगफल 2 होगा जो 4 से छोटा है। फिर 1 2 ले सकते हैं। ठीक है, फिर 1 और बी की जगह 3 ले सकते हैं, तो 3 1 4, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 2 से शुरू करें और बी की जगह 1 ले लें, तो 2 1 3, 4 से छोटा ही है। फिर 2 2 ले लें जिसका योगफल 4 है जो 4 के बराबर है, और फिर 3 लें ए की जगह। ठीक है, 2 बी की जगह 3 लेते हैं तो 2 3
मिल के 5 हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है इससे, तो यह नहीं होगा। ठीक, फिर 3 लें ए की जगह और बी की जगह 1 लें तो 3 1 4, 4 से छोटा है, 4 के बराबर है। ठीक है, और इसके बाद 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो यही होगा इसका संबंध। तो ये आपका संबंध हो गया। अब इसमें दिखाना पहला स्वतुल्य और सममित हो, तो देखें चूँकि 1 1 और 2 2 यह बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है, यह संबंध आर जो है स्वतुल्य है। अब देखिए सममित के लिए अब देख रहे हैं कि चूँकि 1 2 यह बिलोंग कर रहा आर में, इम्प्लाई दैट 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 2 1 इसमें देखें बिलोंग कर रहा है, आर में है। ठीक है, इसलिए संबंध आर सममित है। ठीक है, यह सममित है। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखें, यहाँ 2 1 जो है बिलोंग कर रहा है। चूँकि 2 1 यह बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाई दैट 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इन दोनों से क्या होना चाहिए, 2 3 जो है बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इम्प्लाई दैट 2 3 इसमें देखें है कि नहीं है, तो 2 3 इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह संबंध जो है संक्रामक नहीं है। तो यहाँ लिखें, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। इसका 7वें का चौथा देखें, दिया स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। तो इसके लिए हम मान लें, इसका उदाहरण के लिए माना ए बराबर, ये समुच्चय मान लें 1 2 3। ठीक है, तथा संबंध आर बराबर हम ले लें ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, यानी ए का जो मान होगा बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ए से बी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम संबंध आर लिख लें। अगर ए का मान 1 रखें तो बी का मान जो है ए के बराबर हो सकता है बी के, तो यहाँ 1 1 हो सकता है। ठीक है, फिर ए की जगह 1 हो तो यहाँ जो है 2 हो जाएगा, बी का मान जो 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 1 और 3 हो सकता है। उसके बाद से 2 से शुरू करें तो 2, तो यहाँ बी का मान जो है 2 से बी का मान 2 1 1 के बराबर हो सकता है, यानी 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, जो 2 ए से बड़ा है, यानी 2 से बड़ा है। ठीक, उसके बाद से 3 देखें तो 3 से शुरू करें तो 1 होगा नहीं, क्योंकि 1 जो है छोटा हो जा रहा है 3 से। 2 भी नहीं होगा, 3 3 हो सकता है। ठीक है, 3 3 यह हो जाएगा। तो यही आपका संबंध होगा। ठीक है, तो यह आपका संबंध हो गया। तो इसमें अगर पहला दिखाना स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि 1 1 और 2 2 और 3 3 यह आर में बिलोंग कर रहा है, यानी आर में है। ठीक है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित के लिए देखें, 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, तो 2 1 इसमें नहीं है। तो यहाँ लिखें चूँकि 1 2 बिलोंग्स आर इम्प्लाई दैट 2 1
नॉट बिलोंग्स आर, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए देखें, यह 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 2 यह आर में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाई दैट 2 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो 1 3 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 देखें इसमें है कि नहीं है, 1 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। इन दोनों से इम्प्लाई दैट मिल गया है, 1 3 यह बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए संबंध आर जो है, संबंध आर क्या है, संक्रामक है। तो यह जो है इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब इसका 7वें का 5वां कह रहा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। इसमें हम मान लें, माना ए बराबर 1 2 3 तथा संबंध आर बराबर ए बी सच दैट यह ए और बी का अंतर, या मान में ले लें धनात्मक, जो 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 2 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो यह हम संबंध अगर ले लें, अब यहाँ से संबंध लिख लें, तो यह संबंध क्या होगा, देखें ए की जगह हम 1 अगर रखते हैं और बी की जगह 1 रखेंगे, 0 हो जाएगा, जबकि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला संबंध हमारा मिल जाएगा 1 2। फिर 1 3, 1 ले लें और 3, दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, जो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 3 हो गया। फिर 2 से शुरू करें तो 2 बी की जगह 2 लेंगे, 0 हो जाएगा, तो 0 होना लेना नहीं है, तो 3 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, जो 2 से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद से 2 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से 3 ले लें, 3 और बी के जगह 1 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 1 2 हो जाएगा, अंतर 2 के बराबर हो जाएगा। फिर 3 2, 3 और 2 हो सकता है, दोनों का अंतर 1 होगा, जो 2 से छोटा होगा। फिर 3 3, तो 3 3 होगा नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो यही जो है हमारा ये संबंध होगा। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ ये छूट गया है, 2 3 से शुरू किए थे, तो 2 1 भी होगा। ठीक है, 2 1 का अंतर जो है 1 होगा, जो 2 से छोटा होगा, तो 2 1 इसमें छूट गया है, तो यहाँ लिख लें 2 1 भी। ठीक है, और यहाँ मझोला कोष्ठक लगा लें। ठीक, इसको हटा दें। अब देखें, सममित इसमें दिखाना है, तो यहाँ देखें, चूँकि 1 2 जो है इसमें आर में है, ठीक, तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 भी इसमें है। ठीक है, तो यहाँ लिखें, चूँकि 1 2 बिलोंग्स आर इम्प्लाई दैट 2 1 यह भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए संबंध आर सममित है। ठीक है, सममित है। ठीक, अब संक्रामक के लिए देखें, यहाँ चूँकि 1 3 यह बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 2 भी जो है यह बिलोंग कर रहा है आर में, तो इन दोनों से 1 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, तो 1 2 जो देखें इसमें है आर में, तो इम्प्लाई दैट 1 2 यह बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए यह क्या संबंध जो है संक्रामक है। ठीक है, तो यहाँ लिखें, इसलिए संबंध आर
संक्रामक है। ठीक है, अब स्वतुल्य के लिए देखें, इसमें एक एक नहीं है, दो दो नहीं है, तीन तीन नहीं है, तो यहाँ लिखें चूँकि एक एक, दो दो, तीन तीन नॉट बिलोंग्स आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो यह आपके 10वां प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर का दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर मझोले कोष्ठक में दिया है पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यह संबंध दिया हुआ है। तो कह रहा कि द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, अगर तुल्यता तक सिद्ध करना होगा तो हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, इसमें आगे दिया है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो ऐसे वृत्त को निरूपित करने वाले बिंदु P के समुच्चय को ज्ञात करना है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तुल्यता तक, तो आप तो यही तुल्यता तक इसको दिखाएंगे। अगर यह भी प्रश्न में दिया हो तब इसको करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे, माना ए बराबर समतल में बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, तथा आर बराबर हम मान लेंगे पी क्यू, या आर दिया हुआ है सच दैट मूल बिंदु से P की दूरी, ठीक है, Q की दूरी के समान है। ठीक है, यह जो है दिया हुआ है आपका संबंध। अर्थात इसको और स्पष्ट कर लें, यह पी क्यू सच दैट यदि मूल बिंदु O हो तो मूल बिंदु से P की दूरी जो है यह OP हो जाएगा और बराबर मूल बिंदु O से Q की दूरी OQ हो जाएगा। यह है आपका ये संबंध। ठीक है, अब स्वतुल्य के लिए देखें, यह संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि यह जो OP है यह स्वयं के बराबर है। ठीक है, सममित के लिए देखें, यह दिया हुआ है कि यदि OP बराबर यह OQ, यह आपके संबंध में दिया हुआ है, इम्प्लाइज दैट, तो OQ भी जो है क्या होगा, OP के बराबर होगा। ठीक, तो इसलिए संबंध R सममित है। ठीक है, यह जो है संबंध R जो है सममित होगा। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखें, यह चूँकि OP बराबर OQ यह दिया हुआ है, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम OQ को ले लें OR के बराबर। R जो है कोई तीसरा बिंदु है, तो जो R में ले लें, तो अब देखें OP जो है OQ के बराबर है और OQ जो है OR के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट
OP जो है OR के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए संबंध R क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो यह संक्रामक है। तो अब देखें, चूँकि संबंध R क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक, ये तीनों है। संबंध R जो है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, इसलिए संबंध R क्या होगा, तुल्यता संबंध है, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखें, अगर तुल्यता संबंध तक आपसे पूछेगा, मैंने आपसे बताया है कि अगर तुल्यता तक अगर पूछ रहा है तो आप यहीं तक हल करेंगे, और यह भी पूछ रहा है परीक्षा में तब आप इसको हल करेंगे। तो इसका हल देखें, तो अब इसका सेकंड पार्ट आप देखें कि यहाँ दिया हुआ है कि P जो मूल बिंदु पर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है। यानी P जो है मूल बिंदु पर नहीं है, यानी वो P जो है कहाँ है, वृत्त के परिधि पर होगा। तो यहाँ लिखें, चूँकि O मूल बिंदु पर है, ठीक है, तथा P वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, अतः बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 होगा। ठीक है, तो इससे जितने भी संबंधित बिंदु होंगे वे सभी जो है P से होकर के जाएंगे जो परिधि पर होंगे। ठीक है, तो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाएगा। ठीक है, जो वृत्त को निरूपित करेगा। ठीक है, और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और इसके जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट उसका मिलेगा, तो आप उससे वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।